हेलो दोस्तों, दिसंबर माह की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज हम आपके लिए लेकर आए। पहली न्यूज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति किसे चुना गया है। हमारे ऑप्शंस हैं एडवर्ड हर्नांडेज, दूसरा है असमीन इस्माइल, तीसरा है सुल्तान कोशेन, चौथा है फिरोजुद्दीन मीन। तो दोस्तों, असमीन इस्माइल जो कि ईरान के वेस्ट अजरबैजान प्रोविंस के बुखान काउंट्री के रहने वाले हैं और इनकी हाइट मात्र 2 फुट 6 इंच है। इन्हें दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति चुना गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी बन सकते हैं कि इनका वेट कितना है। तो इनका वेट केवल 6 किलो है और इनके वेट को भी पीछे करते हुए हमारे भारत की ज्योति एमगे, जिन्हें आपने न्यूज़पेपर या फिर टीवी में देखा होगा, उनकी हाइट भी सेम है, 2 फुट 6 इंच है और उनका वेट केवल 5 किलो है। बढ़ते हैं आगे की ओर। इससे पहले दुनिया के सबसे छोटे व्यक्तियों में पुरुषों में एडवर्ड हर्नांडेज का नाम था, जिनकी लंबाई 2 फुट 7 इंच थी, यानी इनकी हाइट उनसे 1 इंच कम है। दुनिया के सबसे लंबे इंसान सुल्तान कोशेन है, जिनकी लंबाई 8 फुट 3 इंच है। इस लंबाई का आइडिया दोस्तों ऐसे लगा लीजिए कि अगर मैं अपने हाथ पूरे ऊपर तक करता हूं तो भी मेरे हाथ 8 फुट 3 इंच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि फिरोजुद्दीन मीन जो कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति है और इनकी उम्र 141 साल है और ये अभी भी जिंदा है। मूव करते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज है, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिति IWIS 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि इस समय के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इंपैक्ट समिति IWIS 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है और इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। कहना मतलब है कि बड़ी बेसिन में जो छोटी नदियां हैं, स्मॉल रिवर्स, उनका जीर्णोद्धार यानी रिस्टोरेशन करना है और उनका संरक्षण करना है यानी कंजर्वेशन करना है। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिति का आयोजन नीति आयोग द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर DAIS में किया गया है। अगली न्यूज है दोस्तों, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कृषि DSS विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ भागीदारी की है। हमारे ऑप्शन हैं अंतरिक्ष विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, नीति आयोग। तो दोस्तों, कृषि मंत्रालय और हमारे अंतरिक्ष विभाग ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कृषि DSS विकसित करने के लिए एक समझौता यानी MOU साइन किया है। यह अंतरिक्ष विभाग के रिसत 1A, RISAT 1A और वेदास का उपयोग करने वाली एक निर्णय समर्थन प्रणाली है। वास्तव में यहाँ पर AI का प्रयोग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, जो आपको बताएगी कहां पर बारिश होगी, कहां पर कौन सी फसल होनी चाहिए। दोस्तों, इससे मौसम का पूर्वानुमान, फसल उत्पादन का आकलन किया जा सकता है कि कितना फसल पैदा होगी, मिट्टी का डेटा मिलेगा, किस जगह पर कैसी मिट्टी है, कौन सी फसल होनी चाहिए। फसल में नुकसान का सर्वे करके बताएगा कि यहां पर ओला गिरने से इतना नुकसान हो गया है, जिससे कि वहां के किसानों को मुआवजा वगैरह दिया जा सके। और प्राकृतिक आपदाओं का भी आकलन करने में मदद मिलेगी, जैसे कि अर्थक्वेक का आ जाना। मूव करते हैं अगली न्यूज की ओर। तो दोस्तों, चौथी हमारी न्यूज निकल के आई है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब DCDH का उद्घाटन किया है। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों उड़ीसा, गुजरात, नई दिल्ली या फिर गोवा। तो दोस्तों, DY चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश भी पेपर में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा फिर से। DY चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने वर्चुअली उड़ीसा में 10 जिला अदालत का डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है। इसके साथ सभी 30 जिला अदालतों को कवर करते हुए राज्य में कुल 15 इस समय DCDHS काम कर रहे हैं। शुरुआत में कटक, गंजाम, संबलपुर और बालासोर में प्रायोगिक आधार पर 4 जिलों में न्यायालय डिजिटलीकरण केंद्र स्थापित किए गए थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुरुआत में कहां स्थापना की गई थी। मूव करते हैं अगली न्यूज की ओर। तो अगली न्यूज है, वेपोर उरु
किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? तो ऑप्शन है असम, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो दोस्तों केरल के कोझिकोड जिला पर्यटक संवर्धन परिषद ने प्रसिद्ध बेपोर उरू नाव के लिए भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन किया है। दोस्तों एग्जाम में जीआई टैग बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए यह जीआई टैग केरल से आया है। ये एक लकड़ी का जहाज होता है, चित्र में आप देख सकते हैं लकड़ी का यह जहाज है, जो एक तरीके का ये नौकायन पोत है, जिसे बेपोर केरल में कुशल कारीगरों और बढ़इयों द्वारा दस्तकारी करके तैयार किया जाता है। ये हमारी जो बेपोर नौकाएं हैं, ये केरल के व्यापारिक संबंधों और खाड़ी देशों के साथ मित्रता के लिए भी जानी जाती हैं।